लॉकडाउन में नरमी होते ही मुनाफाखोर सरगर्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। आटे का 20 किलो वाला थैला 60 रुपए महंगा, कीमत 800 से बढ़कर 860 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। बहरान खड़ा होने का खदशा पैदा हो गया। कीमतों में इजाफे से गंदम की तरसील रुक गई। फ्लोर मालिकान का मौक़िफ़। गरीब आदमी का रोजगार नहीं है और ऊपर से ये महंगाई और फिर ये आटा और घी और दालें, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बगैर तो इंसान कंप्लीट ही नहीं है। गरीब आदमी क्या खाता है, यही तो खाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन लिया जाए। गरीब कहाँ से लाएंगे और कहाँ से खाएंगे, ऊपर से लॉकडाउन भी है। हुकूमत को चाहिए कि आटा सस्ता करें ताकि गरीब आसानी से खा सकें। सूबाई गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है, ये सारा उनकी जिम्मेदारी है कि फ्लोर मिल वालों को भी कंट्रोल करें और बाजार वालों को भी कंट्रोल करें। आटा महंगा होते ही नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। रोटी महंगी होने के अंदेशे से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से फौरी तौर पर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मुल्क में 56 रोज बाद इलाकाई फजाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज कराची से इस्लामाबाद के लिए 100 मुसाफिरों को लेकर रवाना। दूसरी परवाज ने 82 मुसाफिरों को लेकर कराची से लाहौर के लिए उड़ान भर ली। अपनों में ईद मनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क भर में ट्रेनों से मुताल्लिक फैसला आज होगा। ऑपरेशन बहाल होने पर तमाम बुकिंग ऑनलाइन होगी। किसी मुसाफिर को बुकिंग के लिए स्टेशन जाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर रेलवे ने ट्रेनें चलाने के लिए वजीर आजम से इजाजत मांग ली। कहा ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेरेगा। चोरों और लुटेरों को खींच कर रखना होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजीर आजम की अपील पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। सिंध और बलूचिस्तान में कोई सुनगुन नहीं। पंजाब में किराए की कमी पर डेडलॉक बरकरार, बहाली मुश्किल में पड़ गई। पंजाब में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने वालों की शामत आ गई। हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वजीर आला ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात देखकर लॉकडाउन में नरमी की थी। कुछ शर्म और कुछ हया पैदा करें और बार बार ये जो आप तंज़ामेज़ गुफ्तगू करते हैं, शायद ये सोच के कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, दर हकीकत आप पाकिस्तान की एक अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान की मुस्बत इमेज को दुनिया भर में आप उजागर कर सकते हैं, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। मुर्तज़ा वहाब का वीडियो पैगाम जारी। कहा पीपल्स पार्टी बेजा इल्जामात और तनकीद से घबराने वाली नहीं। बार बार तंजिया गुफ्तगू और तनकीद से मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। केपीके में बिलाखिर हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई। सैलॉन जुम्मा हफ्ता इतवार को सुबह से शाम तक खोले जा सकेंगे। मुशीर इत्तलात का कहना है माशी हालात को भी मद्देनजर रखना होगा। अभी तक लोगों की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, ताजर तंजीमों की तरफ से जो रिक्वायर्ड एक SOP पे अमल दरामद है, वो कथन नज़र नहीं आ रहा। बलूचिस्तान हुकाम ने फिर मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। तर्जुमान लियाकत शाहवान की जी-न्यूज़ से गुफ्तगू। आवाम से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की अपील। कहा लोग बहुत ज्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए तोरखम बॉर्डर 72 रोज बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। तोरखम सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुश्किलात फिर बढ़ गईं। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में तीनों को तलब कर लिया। शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का नया रेफरेंस भी तैयार।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की तहकीकात में तेजी आ गई। एहतसाब अदालत में करप्शन रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मुकर्रर। फरजाना राजा 1 जून को तलब, तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी। पाकिस्तान में कोरोना के कारी वार मजीद 31 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 834 हो गई। एक रोज में मजीद 1,500 से जायद केस सामने आए। मरीजों की तादाद 39,000 के करीब जा पहुंची। वफाकी हुकूमत ने कोरोना कार्रवाइयों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कौमी राबता कमेटी के फैसलों से आगाह किया गया। रिपोर्ट में बंदिशों और बहाली से मुतालिक तफसीलात भी मौजूद। कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालती हुक्म अदूरी पर सेक्रेटरी सेहत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर सेक्रेटरी सेहत से जवाब मांग लिया। कोरोना की वबा ने दुनिया भर में 3 लाख से जायद जानें निगल ली। 46 लाख अफराद मुतासर। बरतानिया में 34,000, इटली में 31,000 और फ्रांस में 27,500 अफराद चल बसे। ईरान में अमवात 7,000 के करीब हो गई। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों में फिर तेजी आ गई। 24 घंटों में 1,600 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अमवात की तादाद 88,000 से भी बढ़ गई। 14.5 लाख से जायद अफराद आलमी वबा से मुतासर। कोरोना की वैक्सीन तैयार हो या न हो, अमेरिका में कारोबार खोल देंगे। सदर ट्रंप का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, वैक्सीन की तैयारी के लिए जंगी बुनियादों पर काम हो रहा है। साल के आखिर तक दवा बना लेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कोरोना इमदाद के लिए $3 खरब का बिल मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलमी इदारा सेहत की फंडिंग बहाल करने का ऐलान कर दिया। भारत में कोरोना ने चीन को भी पछाड़ दिया। मरीजों की तादाद 86,000 तक जा पहुंची। 2,700 से ज्यादा अफराद मौत के घाट उतर गए। वजीर सेहत ने मुल्क में अमवात की शरह को कम करार दे दिया। बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या महाजरीन के कैंपों में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। 10 लाख पनाह गुज़ीरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशात का इजहार कर दिया। भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने कसूर के करीब दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। करीबी इलाकों में गंदम और मकई की फसलें बर्बाद। किसानों ने सर पकड़ लिए। भारत में मुसलमानों के 7 मजालिम पर अमेरिका भी बोल पड़ा। अमरीकी महकमा खारजा की अक़लियती कमेटी ने इम्तियाजी सलूक और तासुब पर इजहार तशवीश कर दिया। चीनी वज़ारत खारजा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत की मजम्मत कर दी। कोरोना की रोकथाम, दुरुस्त मालूमात की फराहमी और अफवाहों के सदेबाब के लिए मुस्लिम ममालिक की कोशिशें। OIC की न्यूज़ एजेंसीज यूनियन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला वर्चुअल इजलास आज होगा। तजुर्बात का तबादला भी होगा। टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए NDMA ने सूबों को इमदाद भिजवा दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को 12-12 और खैबर पख्तूनख्वा को 6 स्प्रेज दिए गए। सूबों को 3,50,000 लीटर दवाइयां भी भेज दी गईं। सिंध पुलिस के स्पेशल ब्रांच का ASI रॉ का मुबैना एजेंट निकला। टारगेट किलिंग में मुलव्विस महमूद सिद्दीकी गिरफ्तार। MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम ने भारत से ट्रेनिंग ली। FIA का मौक़िफ़।
कराची में गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी पर 150 अफराद गिरफ्तार। 54 रोज के दौरान सूबे में गिरफ्तार अफराद की तादाद 13,000 तक जा पहुंची। मुकदमात की तादाद 3,800 हो गई। कराची में पुलिस एहलकार भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान में मुलव्विस निकले। कोरंगी में तैनात सब इंस्पेक्टर समेत 2 मुल्जिमान जराए में मुलव्विस होने पर पकड़े गए। महकमा मौसमियात ने शव्वाल मुकर्रम का चांद 23 मई को नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। हफ्ते के रोज चांद नजर आने की सूरत में माह रमजान 29 रोज का होगा। ईद उल फित्र 24 मई इतवार को होगी। माह सयाम में गर्मी के दौरान भी कि इलेक्ट्रिक को रहम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों के दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। रोजे की हालत में मुश्किलात बढ़ गई। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से फिर सूरज शहरियों को खूब झुलसाएगा। शहर में 16 से हीट वेव का दूसरा सिलसिला शुरू होगा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों ने भरपूर एहतियात की अपील कर दी। और वबा के दिनों में यौम आज़ादी कैसे मनाएं? नॉर्वे की वजीर आजम ने कौमी दिन मनाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वजीर आजम और काबीना की समाजी फासले के साथ रक्स ने सोशल मीडिया में धूम मचा दी।